ये है शहर इलाहाबाद। इस शहर में बहुत राज छुपे हुए हैं, हर रंग में, हर संग में, हर दिल में। यहाँ के लोग ये बखूबी जानते हैं कि मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। और उफ अल्लाह, मेरे शहर का यारानापन बहुत कमाल है। मेरे शहर में खरीदारी रंग, मकाम या पैसा देखकर नहीं की जाती है तो बस दिल देखकर। और एक ऐसी बात जिसको मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूंगा। दिल में दर्द हो तो एक बात याद आती है, मैं नहीं यहाँ के शहरी कहते हैं, हमें पीकर चाय ही यारी याद आती है। वक्त का दे रहे हो, बताओ कि क्यों ये सजा दे रहे हो। डॉक्टर साहब बताइए, मेरे बालिक किस रूम में दाखिल है? आखिर तुम हो कौन? खुद का जिम्मेदार बेटा समझते हो? हाँ, तुम्हारे बाप की जान जा रही, हम कब की कॉल कर रहे हैं। कॉल उठा रहे। तुम्हें अपना बाप जिंदा चाहिए या नहीं चाहिए? सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर वहाँ मेरा दोस्त भी मुश्किल में था। दोस्त? यहाँ तुम्हारे बाप की जान जा रही हो और आप दोस्तों में फंसे हुए। शर्म करो थोड़ी सी। आज ही मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे अपने बाप की कदर नहीं। एक बार मेरे दिल में झांक कर देखिए, सिवाय मेरे बाप को आपको कुछ नहीं मिले। जो होना था वो हो गया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब, क्या हो गया मेरे बाप को? कुछ सर, मेरे बाप की तरह। सर मेरा बाप था सर, सर प्लीज सर, मेरा बाप था। सर आप इजी हो जाए, आप काम तो नहीं आए अपने बाप के, लेकिन आपकी कोई नेकी आ गई है। मौके पर खून मिल गया था, वरना आप जैसा सोच रहे थे वैसा हो जाता। सर सर प्लीज मुझे अपने बाप के पास लेके सर, क्या आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। सॉरी सर, मैं आपको आपके बाप के साथ नहीं मिला सकता। इस वक्त आपके बाप को मांगे। क्या? इस वक्त तुम्हारे बाप को दुआओं की जरूरत बस। या मेरे अल्लाह, ये तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दी। सर आज फिर आपके लड़के ने स्कूल में बदतमीजी की है किसी सर से। क्या बशीर मियाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा खून है, खोलेगा तो जरूर ना। साहब आपने अपने बेटे को बहुत ज्यादा आज़ादी दे दी है, बाद में आपके लिए मसला बन जाएगा, ये आपके लिए दीवार बन जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको खींच लो, बेहतर है। बाद में ये आपका बहुत मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। बशीर मियाँ आजकल बड़ा तो सोचने लगा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिखाई नहीं जाती, सीखनी पड़ती हैं। सर मैं आपको देख मशवरा दे रहा था, अगर बुरा लगा तो उसके लिए माजरत है। हम तुमसे बेहतर जानते हैं कहाँ खींचना है, कहाँ ढील देनी है। इन बातों को छोड़, तू खाता निकाल, आई गोदाम जाना चाह। अब्बू मुझे 5,000 रुपया दे दो, मेरा आज क्रिकेट का मैच है। वो स्कूल नहीं गया? अब्बू वो छुट्टी मारी है। और बशीर, इसे 5,000 रुपया दे दो। सर क्या हुआ, आज आप परेशान से लग रहे हैं? यार मुझे तो ना आज समझ नहीं आ रही, मैं बच्चों पर अफसोस करूं या परेशान हूं। सर मैं आपके रवैये से समझ पा रहा हूँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं। यार मैंने तो हमेशा यही समझा था कि कॉलेज फिल्म मारने की जगह है, जहाँ बच्चे इखलास सीखते हैं, तरबियत सीखते हैं। पर आज जो मेरे एक शागिर्द ने मेरे साथ किया है ना, उसने मेरे फसले ला दिए हैं। माँ बाप समझते हैं इनका बच्चा कॉलेज पढ़ने जाता है, तरबियत हासिल करने जाता है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि जब घर की तरबियत कमजोर हो, कॉलेज किताबें ये डिग्रियां कुछ काम नहीं आती। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन आज के बच्चे वैसे नहीं है जैसे पहले थे। लेकिन सर आजकल के बच्चों को सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया है। यार सोशल मीडिया ने तो बच्चों में इतना गुरूर पैदा कर दिया है कि छोटे बड़े का एहतराम ही नहीं रह गया। सर से कैसे बात की जाती है, बड़ों को कैसे एहतराम किया जाता है,
सर आप इस बात को दिल पर मत लीजिए, हमें तो पता ना आप बच्चों को साफ दिल से और साफ नीयत से पढ़ाते हैं, आपके दिल में कोई खोट नहीं है। या मेरे मालिक, मुझसे जो गलती हो गई मुझे माफ कर दो। जहां हमारी सरकार ने पंजाब को साफ करने की जिम्मेदारी उठा रखी है, वहां ही कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ने का ठेका उठा रखा है। और आज हमने हमला भी करा, देखा था जब मैंने उसकी चीटिंग की शिकायत लगाई थी, कितना पूछा पूछा जा रहा था। मुझे तो अभी सोच कर हंसी आ रही हो यार, उससे इसके ही पकड़ लिया। भाईजान एक अरे पागल है क्या साला बुखारी, सारे शूज गंदे कर दिए। बेटा मैंने देखा नहीं, गलती हो गई, मैंने जानबूझ कर नहीं। दिखा नहीं कि देखा नहीं, अब तेरी स्टोरी से मेरे चूजे साफ हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। पता नहीं है तो घर में बैठा करो। बेटा हालात से मजबूर है बेटा, डर होता तो ये दिन मुझे देखने नहीं पड़ते। वो माँ बाप खुशकिस्मत है जिनके औलाद पर्दा बाजार होती है बेटा। मैं औलाद का सताया हुआ आज सड़कों पे बच्चे। ओ बुखारी, हेलो, इस तरह जूते गंदे चाहिए है ना, इस तरह साफ भी करके जाओ। तू जूते साफ कर, जल्दी कर। औलाद का सताया हुआ हूँ लेकिन खानदानी हूँ बेटा, जाने दो। तुम्हारी भी कोई इज्जत है? ओह शिट, मुझे तो आज पता चला है। दोस्त, इसकी इतनी इज्जत है कि इसकी औलाद ने इसको घर से निकाल दिया। ओ चाचा, अगर तेरी औलाद तेरी नहीं हुई तो भाई हम किसकी हक की बोलेंगे? अब तू जूते साफ करेगा कि आवाज लगा के कराओ? अच्छा बेटा, अगर आप जिद करते तो मैं कर देता हूँ। जाए बोले क्या? देने वालों जाओ, सजा देते जाओ। वाह भाई वाह, क्या तमाशा लगा हुआ है। एक बुजुर्ग की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे कोई तमाशा लगा हुआ है। कल को अगर तुम्हारे बाप के साथ कोई ऐसा करेगा, क्या तुम बर्दाश्त करोगे? क्या हो गया है लोगों की? आज नहीं तो लगा इज्जत से बढ़कर कहता बाबा जी आप खड़े हो। आपस च मसला ऐसे कहने गला बेच पाइए। ये मसला इन दोनों का नहीं, उन सब तुम लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डालते हो। जब तुम्हारा कोई घर वाला याद हो रहा होता तुम यही तमाशा देखते तुम देखते तुम लोग में ज्ञान खत्म हो गई है। छोटे बड़े का फर्क भी खत्म हो गया तुम लोगों में। देखो तुम्हारे बाप भी इतने नहीं, अल्लाह सब देख रहा है क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर सब लोग वक्त के कहती है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। यहाँ पर तेरी कोई नहीं सुनेगा। अगर तुझे इतना ही रह मारा है तो तू साफ कर दे। इज्जत बनाने से बनती है, ना कि इज्जत हटाने से बनती है। बाबा जी आप कपड़ा इज्जत मुझे दे। चलो बॉस, यहाँ से चलें। इतनी औकात हो ना उतना उड़ना चाहिए। ज्यादा उड़ेगा ना तो पर काट दिए जाएंगे। और इसका मतलब मैं तुझे अगली बार बताऊंगा। चलो रे। बाबा जान आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो पता ही है इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। बेटा दुखी हूँ, मजबूर हूँ, उन्होंने मजबूर किया तो बेटा मैंने कर दिया। आओ बाबा, आपने जिधर जाने में आपको छोड़ दे, आ जाओ। वक्त का दे रहे हो, बताओ कि क्यों ये सजा दे रहे हो। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम कोई लेक्चर सबक नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो बच्चा उस सबक को सीख गया, समझ गया, वो समझो दुनिया में कामयाब हो गया। बच्चों मैंने ये एक लकीर लगाई है। कोई बच्चा है आप में से जो इस लकीर को बिना हाथ लगाए छोटा कर दे?
अगर आप उसकी बच्चा ऐसा कर सकता है तो यहाँ ऊपर आकर हम उस लकीर को छोटा करें। यार ये सर क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है कि हाथ लगाए बगैर लकीर को छोटा कर सकते हैं? भाई कामरान आप ऐसा कर सकते हैं? यार नहीं यार, ऐसे हो ही नहीं सकता, छोटा हो ही नहीं सकता बगैर हाथ लगाए। आप ऐसा करें, सर से पूछे एक बार। मैं पूछता हूँ सर से। हाँ शाबाश बच्चे, आपको पता, खड़े हो जाओ। आपको इस सवाल का जवाब पता तो आओ इधर इसको सोल्व करो। सर ये आपने कैसा सवाल किया है जिसका कोई जवाब ही नहीं है? सर ये कैसे हो सकता है कि भाई हाथ भी नहीं लगाना और लाइन भी छोटी कर देनी है? सर ये मुमकिन ही नहीं। बच्चे हर सवाल का एक ना एक जवाब होता है, और जो मैंने ये सवाल किया है ना इसका भी जवाब है। आप इस सवाल को समझ नहीं पा रहे, वो अलग बात है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आप हमें समझाइए। बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई हो। यार ये क्या, ये तो एक और जैसा मुझे समझ आ गई है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलो खड़े होकर बताओ क्या समझ आ रही है। वो सर आपने पहले छोटी लाइन लगाई थी, उसके बाद आपने बड़ी लाइन लगा दी है, अब वो बड़ी से छोटी लाइन हो गई है। यस सर, वो भी बिना हाथ लगाए। सर आपने कमाल कर दिया सर। मैं इन लकीरों से आपको ये सिखाना चाहता था कि हम किसी के साथ हसद करके उसको नीचा नहीं दिखा सकते, और ना ही हम किसी की जिंदगी में कांटा बनकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करें, खुद मेहनत करें, इससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हो बाइक ग्राउंड में आ। जी मैम। सर ने सिर्फ इतने बच्चे भेजे हैं जो स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहेंगे। चलो छोड़ो इस बात को, हमारे कॉलेज में एक फेस्टिवल हो रहा है, कौन कौन बच्चा उसमें हिस्सा लेना चाहेगा? सर मैं। कौन? सर मैं। कौन 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 बोल रहा है? सर के साथ मजाक कर रहे हो? नहीं सर मैं। हम बनेंगे सर शायर गुरु। ओ शेख चिली साहेब। जी सर। ओ सर आइए स्टेज पे आइए। कौन है जो शेख चिल्ली का मुकाबला करेगा शायरी में? है कोई? मैं हूँ शेख चिल्ली शायर गुरु, मेरे चेहरे पे है पूर, इसलिए मैं थोड़ा सा मजबूर। यार आज हेडमास्टर साहब भी नहीं आए और पीके भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये माजरा क्या है? हाँ कामरान था ये मेरे बाद यहाँ पर, कामरान से पूछना पड़ेगा। आज आपका बेटा आया था आपको मिलने के लिए, लेकिन आप अमन जल्द से बाहर नहीं थे, तो मैंने उससे मिलने वो आ रहा नहीं समझा। चलो तुमने अच्छा ही किया, इस हालत में देखेगा परेशान हो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कितने दिन तक मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा यहाँ से? सर कुछ ही दिन में आप अपने घर चले जाएंगे, आप तकरीबन आपकी हालत ठीक हो जाएगी। चल यार थे बात करनी। यार तू मुझे क्यों लेके आ रहा है? वहाँ फंक्शन चल रहा है, तू मुझे इधर ले आया। तुझे फंक्शन की पड़ी है और मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूँ, पागल। पता नहीं क्या टेंशन है। हाँ बोल अब। यार ये क्या कौन सा फंक्शन चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। लो ये कोई पूछने की बात है? कोर्ट चल रहा है और क्या कर रहा है? और तुझे तो पीके टीम ने पकड़ा था, तुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, और तू क्या फंक्शन कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये पीके कहाँ है? पीके भी नहीं दिखाई दे रहा सुबह से। तुझे क्या बताऊं मैं, तू तो चला गया था
उसके बाद बड़ा ड्रामा बना है जब उन्होंने मुझे पकड़ा। मुझे सिर्फ एक बात बता, तेरा रिश्तेदार है, तेरा भाई है कि बस एक दोस्त है? वो मेरा दोस्त है। तुम क्या जानो दोस्ती का मतलब? एक नस्ली दोस्त एक नस्ली खून के मालिक होता है। ओह नाइस। मारने से पहले बस मेरा एक सवाल है कि आज ही अगर मैं तुझे मार मार के तेरा बुरा हाल करूं तो कल को क्या तेरा वो दोस्त तेरे लिए खड़ा होगा? पीके तू मार मुझे, चाहे मुझे जान से मार दे। इसका जवाब मैं तुझे बता कर नहीं करके दिखाऊंगा। चलो देखते हैं तेरा दोस्त आता है कि नहीं। पकड़ इसको। पीके भाई छोड़ दो उसको। पीके भाई छोड़ दो मुझे। पीके भाई ओए सर ये अपने आप को हीरो समझता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये कोई मजाक नहीं, ये गुंडागर्दी है, ये कॉलेज है, तुम्हारी जंग का मैदान नहीं। सर आप हमेशा हमें क्यों टोकते हैं? गलती इसकी भी हो सकती है। जुबान संभाल के बात कर, सर से बात कर रहा है, किसी गली के दुकानदार से नहीं। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हो। सर मैं तो जान बचाने गया था अपने दोस्त की। सर इन्होंने मुझे पकड़ लिया सर, ये मुझे मार रहे हैं सर आप हमारे हर काम में क्यों दखल करते हैं? आपके दखल करने की वजह से आप हमें जहर लगते हैं। कोई तमीज नहीं, कोई याद नहीं तुम्हें सर से कैसे बात करते हैं। कोई तो किस कॉलेज से तुमने तरबियत हासिल की होगी, कुछ तो मैंने भी तुम्हें सिखाया होगा। जी सर सीखा है ना, बहुत कुछ सीखा कि कैसे किसी से बदला लिया जाता है, कैसे किसी को उसकी औकात याद दिलाई जाती है। सर और भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर पूछिए आपने क्या पूछा है मुझसे? अरे अली इसको छोड़, पीके को पकड़, मामला बहुत बढ़ गया है। पीके अब ये हाथ से ज्यादा हो रहा है। ठीक है बॉस, अब हम चलते हैं, बात बहुत बढ़ गई है, इस चीज को हम बाद में देख लेंगे। अब सोच समझ कर बोलना, तुम्हारा बोला हुआ एक लफ्ज भी कॉलेज से तुम्हें बाहर निकाल सकता है। दिमाग से सोच के बोलना, पागल मत बनना। पागल बोला? हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, तो फिर क्या? पीके मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त कॉलेज से बाहर निकालता हूँ। दफा हो जाए मेरे कॉलेज से, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सिक्योरिटी इधर आओ, मुझे इन तीनों को गड़िया चेहरे यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उस्ताद से बदतमीजी की है? चल कॉलेज से बाहर निकल, चल। हाथ छोड़, तेरी औकात है मुझे हाथ लगाने की? अरे सर आपको वाकई लगता है कि मैं इस गाड़ से डर जाऊंगा? और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, तो फिर क्या? ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदतमीजी कर रहे हो। पीके बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसा पर मेरी एक बात याद रखना, जब सांप जिंदा होता है ना वो चूंडिया खाता है, और जब सांप मर जाता है तो चूंडिया उसे खाती हैं।